फंक्शन कैसे ऑब्टेन किया जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द पार्टिकुलर इंटीग्रल कैन बी ऑब्टेन्ड। वी नो as we saw in first unit, particular integral of the equation phi d dash z, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग लिखते हैं 1/phi डैश एफ एक्स वाई। अब डिफरेंट केस के अकॉर्डिंग एफ एक्स वाई का नेचर क्या है, इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल का हम लोग स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, इफ एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, अगर राइट हैंड साइड ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन है जहां फाई डी डी डैश में डी के बदले में ए रखने पर और डी डैश के बदले में बी रखने पर फाई ए बी 0 के बराबर नहीं हो और फाई डी डी डैश होमोजेनियस फंक्शन है एन डिग्री का, तो उस कंडीशन में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे 1/phi ए बी मीन्स फाई डी डी डैश में हम लोग डी के बदले में ए और डी डैश के बदले में मैंने बी सब्स्टिट्यूट किया है, एन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू डी यू एन टर्म डी यू मीन्स जहां यू का मतलब होता है ए एक्स प्लस बी वाई। एग्जाम्पल, suppose we have to obtain the solution of the partial differential equation del q u by del x q minus 3 del q u by del x square del y plus 4 del q y by del y q equal to e to the power x plus 2y। we know complete solution जो हमारा होता है it is equal to complementary function plus particular integral। so first we have to obtain the complementary function। सबसे पहले मुझे complementary function निकालना है। दिए गए इक्वेशन को, जो हमारा यह इक्वेशन है, अगर मैं डी डेल बाय डेल एक्स के बदले में इंट्रोड्यूस करूं, डी डैश डेल बाय डेल वाई के बदले में इंट्रोड्यूस करूं, तो इस इक्वेशन को, जो हमारा यह इक्वेशन दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश क्यू यू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2y। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d के बदले में m और d डैश के बदले में हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास रूट्स आता है, ऑक्सिलरी रूट्स m इक्वल टू 2 माइनस 1 मीन्स 2 रिपीटेड रूट, एक डिस्टिंक्ट रूट है हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया f1 माइनस 1 के कोरस्पॉन्डिंग y माइनस एक्स प्लस, चूंकि यह दोनों रिपीटेड रूट है इसलिए हम लोग लिखे f2y प्लस 2x प्लस x f3y प्लस 2x। दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट, फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो गया, हम लोग क्या लिखते थे यहाँ 1/phi dd डैश एफ एक्स वाई, इस फॉर्म में हमारा होता था 1/phi dd डैश के बदले में यहाँ है डी क्यू माइनस 3d डैश स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश क्यू और एफ एक्स वाई के बदले में ई एक्स प्लस 2y। हमारा जो प्रोसेस था, d के बदले में a रखते थे और d डैश के बदले में b रखते थे अगर हमारा राइट हैंड साइड ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन होता था। अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे ई एक्स प्लस 2y में, तो x का कोफिशियंट a मीन्स 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। d के बदले में 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, d डैश के बदले में 2 सब्स्टिट्यूट किए, हमारा ये हो जाएगा डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश क्यू के बदले में 1 पर क्यू माइनस 3 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 पर क्यू। और जो हमारा यह फंक्शन है यह होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, इसलिए 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, यहां से आप देख सकते हैं n टाइम्स इंटीग्रेशन, देयरफॉर 3 टाइम्स इंटीग्रेशन e टू द पावर, यहां भी हम लोग ax प्लस बी वाई को एज्यूम कर लेते थे u, यहां मैंने t एज्यूम किया है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि डमी वेरिएबल के रूप में होता है, e टू द पावर t डी और थ्राइस टाइम्स इंटीग्रेशन जो हमारा दे देता है, इसका वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व करिएगा तो यह हो जाएगा हमारा 1/27 e टू द पावर t के बदले में जो हम लोगों ने माना था x प्लस 2y सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये हमारा हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था दिस प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल।
प्रीवियस मेथड में हम लोगों ने पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कंडीशन लिया था कि फाई ए बी का वैल्यू जो होता था वह 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। बट अगर सपोज ये 0 के बराबर हो जाए तो उस केस में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग जो हमारा फाई डी डैश दिया गया था उसको हम लोग डी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा हो जाएगा x इंटू 1 फाई डैश डी डी डैश एफ ए एक्स प्लस बी वाई, और एग्जैक्टली पिछले प्रोसेस की तरह हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर फाई डैश डी डी डैश भी डी के बदले में और डी डैश के रखने में बी रखने के बाद 0 हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर देंगे। मीन्स फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर से डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये केस ऑफ फेलियर को अच्छे ढंग से इलिस्ट्रेट करने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है कि हम लोग को सॉल्व करना है जहां हमारा दिया गया इक्वेशन है 4r माइनस 4s माइनस टी इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। इस टॉपिक के स्टार्ट में ही मैंने आपको नोटेशन बताया था। r हमारा स्टैंड करता था डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर के बदले में s का मतलब होता था डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, और t का मतलब होता था डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 4d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 16 log x प्लस वाई x प्लस 2y। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने इसका डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग अब अच्छे ढंग से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका हो गया 1/2d माइनस डी डैश स्क्वायर 16 log x प्लस 2y। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब d को आप a से रिप्लेस करते हैं, यहाँ a मीन्स x का कोफिशिएंट a इक्वल टू 1, d को 1 से रिप्लेस करते हैं और d डैश को 2 से रिप्लेस करते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे 2 इंटू 1 माइनस 2 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? जस्ट अभी मैंने बताया है कि d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और x से मल्टीप्लाई। सिमिलर वे में यहां मैंने d के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन हमारा हो गया 2 इंटू 2 डी माइनस डी डैश इंटू 2, ये 16 को कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर कर दिया है log x प्लस 2y। सिमिलर वे में फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, d के बदले में 1 डी डैश के बदले में 2 रखने पर यह फिर 0 हो रहा है। फिर से हम लोग इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद 2d का डिफरेंशिएशन हो गया 2 log x प्लस y, और यह 4 जो मैंने लिखा है इस 2 से 16 को मैंने कैंसिल किया है, इसलिए हमारा हो गया है 4x स्क्वायर इंटू हाफ log x प्लस